Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss the last and final part of subject verb agreement. Earlier we have done 11 rules of subject verb agreement. Now we come to the 12th rule. 12th rule is that all का यूज अगर अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो वो सिंगुलर मीनिंग देता है और उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी मीन्स सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल यहाँ पे अनकाउंटेबल का मीनिंग दे रहा है, इसीलिए इसके साथ में वर्ब भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड मीन्स ग्लिटरिंग है वो काउंटेबल नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई वी यूज़ हेयर इज़। देखने में तो ग्लिटर्स कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, बट ये सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई इट इज़ यूज हेयर एज अ सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर यूज हो रही है। नाउ द नोट इज़ दैट कि ऑल का यूज़ अगर काउंटेबल्स के साथ होता है मीन्स पर्सन के लिए या फिर थिंग्स के लिए होता है तो वहाँ पे ये प्लूरल मीनिंग देगा और इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगी। जैसे ऑल थिंग्स आर डिफ़िकल्ट बिफोर दे आर इजी। थिंग्स जो हम गिन सकते हैं इसीलिए काउंटेबल है और इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब है। जैसे ऑल आर ब्रेव व्हेन द एनिमी फ्लाइज। ब्रेव किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए यूज हुआ है और मैन क्या है, काउंटेबल है, पर्सन है, इसी वजह से यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट रूल इज दैट अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन स्पेशली वन यूज होता है एज ए सब्जेक्ट एक सेंटेंस में तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे अगर वर्ब के बाद में अगर प्रोनाउन यूज होता है तो वहाँ पे हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इटसेल्फ ये यूज़ नहीं करेंगे, बजाय इसके हम वन, वन सेल्फ, वंस ये यूज होगा। जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रूल है एग्ज़ाम में, मीन्स एग्जामिनर हमेशा ये वाला रूल हमेशा देता है एरर्स में। जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पे वो हिज दे देगा तो हिज को हटा के हमें वंस करना पड़ेगा, ये एक रूल है। वन कैन नॉट ईट वंस केक एंड हैव इट। जब हम सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम वन यूज़ करते हैं तो उसके साथ में आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, साथ में उसके साथ में आने वाला प्रोनाउन जो वर्ब के बाद यूज़ होगा उसको भी हम वन से ही डिनोट करेंगे। लाइक वन मस्ट ड्रिंक एज वन ब्रूज। जैसे इसका मतलब है कि एक दवाई के रूप में हमें ड्रिंक करनी चाहिए, मीन्स अल्कोहल को एक मेडिसिन की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि एक ड्रंकर्ड की तरह। तो यहाँ पे भी हम वन और वन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल इज़ दैट अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड्स अगर आए सेंटेंस में तो उनके साथ में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे और प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि द नंबर ऑफ आने पे हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे बट वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि द स्पेसिफाई होता है जो निश्चित संख्या के बारे में बताता है। इसीलिए अगर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें भी द क्या होता है, यूनिक होता है, जो स्पेसिफाइड होता है, जो सर्टेन होता है उसी के साथ में हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द है वो सर्टेन थिंग के लिए बता रहा है, इसीलिए हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जबकि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल काउंट, उनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा और प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। लाइक अ नंबर ऑफ सीरियस एक्यूजेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट हर। यहाँ अ नंबर ऑफ के साथ में हमने यूज किया प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज कर दी। अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज इन द एरिया आर लिविंग ऑन बिलो एवरेज इनकम्स। यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में हमने
काउंटेबल नाउन यूज़ किया है जो क्या है प्लूरल है। ये भी एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब कैसी प्लूरल। यहाँ पे आप ये वाला सेंटेंस देखिए, द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वॉज 400। यहाँ पे द नंबर ऑफ यूज़ हुआ है स्पेसिफाई पर्सन के लिए, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्लूरल जो नाउन है उसको यूज़ कर रहे हैं, और इनके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जा रहा है। तो यू कैन सी हेयर नेक्स्ट रूल इज़ दैट कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है सेंटेंस में, जैसे हु, वॉट, हुम, विच, हुज, दैट, ये सब क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस है, जिनसे अगर एक सब्जेक्ट ज्वाइन होता है तो हम उसमें जो वर्ब यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटेसिडेंट होगी रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब यूज होगी। जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ पे हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ हेल्प देखो, हेल्प क्या है प्लूरल वर्ब है ना कि सिंगुलर वर्ब है, और वो किसके एंटेसिडेंट में आई है, दोज के अकॉर्डिंग आई है। मीन्स वो गॉड के अकॉर्डिंग नहीं आई है, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, दोज के अकॉर्डिंग। एंगर इज़ अ विंड विच ब्लोज आउट द लैम्प ऑफ द माइंड, यहाँ पे ब्लोज किसके अकॉर्डिंग आई है, विंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अ विंड दिया हुआ, अ विंड क्या है सिंगुलर को शो कर रहा है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग, यहाँ अ लॉन्ग लेन के अकॉर्डिंग ही हैज़ का यूज हुआ है। इट इज़ नॉट शेम फॉर अ मैन टू लर्न दैट विच ही नोज नोट वॉट एवर बी हिज एज, यहाँ वॉट एवर बी हिज एज, हिज किसके साथ में आया है, अ मैन के लिए आया, क्योंकि दैट से पहले अ मैन है नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका हिज आया है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब यूज हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन हो सेंटेंस में तो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब यूज लेता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में डिस्प्यूट हो तो, या फिर वो इंडिविजुअल की बात कर रहा हो, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जहाँ पे एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन वो भी कैसे होंगे, सबके सब प्लूरल ही यूज होंगे। जैसे द टीम कंटेन्स 5 इंटरनेशनल कैप्स, यहाँ पे टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करें, लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है कलेक्टिव नाउन में, जैसे ज्यूरी के साथ में हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मीन्स प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, बिकॉज ज्यूरी में क्या है डिस्प्यूट है, उनके ओपिनियन डिफरेंट है, दैट्स वाई वी यूज हेयर प्लूरल वर्ब। आवर क्लास इज गोइंग टू लंदन टुमारो, यहाँ क्लास भी क्या है कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन किसको बता रहा है, एक ओपिनियन को बता रहा है, या फिर एक हमेशा सिंगुलर को बता रहा है, डिनोट कर रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल ये है कि एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मेन सब्जेक्ट क्या होता है, जो स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप, या अ जर्नी है वो क्या है मेन सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आई है। मीन्स ऑफ 1000 miles ये क्या है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो जर्नी के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या आई है, वर्ब आई है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। जैसे रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज़ द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, यहाँ पे अगर एरर देना हो तो वो इसकी जगह आर दे देगा, और आपको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि रोमांटिसिज्म है वो मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर। यहाँ पे मेलनकली से पहले ऑफ
या फिर इन या विच यूज करके पूरा एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ द मेन सब्जेक्ट वी कैन से। नेक्स्ट रूल ये है कि आर्टिकल्स अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, मीन्स ओनली अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हो और उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में ही आर्टिकल आ रहा है, तो ये माना जाता है कि वो दोनों किसके लिए यूज हुआ, एक ही पर्सन या एक ही थिंग के लिए यूज हुआ है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन आर्टिकल सारे सब्जेक्ट्स के साथ आ जाए, मीन्स 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हो और वो एंड से ज्वाइन हो, तो उनमें दोनों के साथ में अगर आर्टिकल्स आ रहे हैं तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को डिनोट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। सो हम उनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जैसे अ वॉन्टर एंड अ लायर आर नियर अकिन। वॉन्टर होता है जो बोस्ट करता रहे, हमेशा अपनी खुद की तारीफ करता रहे, तो वो क्या होता है, वॉन्टर। वॉन्टर और एक जो लायर झूठा होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर अकिन मीन्स समान होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के साथ में अ लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ, इसीलिए प्लूरल वर्ब यूज हुई है। यहाँ पे अ ब्लैक एंड वाइट कर्टन इज हैंगिंग इन अ रूम। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही लगी हुई है, लेकिन सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज है, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। यहाँ एक नोट है, नोट ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है सब्जेक्ट में और वो किससे ज्वाइन हो रहा हो, एंड से, तो हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे पोवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। या पोवर्टी क्या है, अनकाउंटेबल है, मिजरी भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। चीयरफुलनेस एंड गुड विल मेक लेबर लाइट। यहाँ पे चीयरफुलनेस और गुड विल क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द रूल्स. आई हैव डन all the efforts on these videos. So till I will make next video on next grammatical series. Till then, bye, have a nice day, and please subscribe this channel, press the bell icon so that you can get notification whenever I upload new videos. Till then, bye.